हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में आपने दहन को समझा था, दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, वस्तुओं को दहन के आधार पर आपने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, इसको हमने पढ़ा था। यहाँ पर आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। दहन और ज्वाला में हमने दहन के बारे में पढ़ा था। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और जलने की इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है। और दहन का उदाहरण आपने यहाँ पर देखा था, जैसे कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में आपकी हीट और आपका लाइट यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है। सल्फर का भी यहाँ पर कंबशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। दहन की आधुनिक परिभाषा हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। दहन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने के लिए या जारी रखने के लिए आपका पर्याप्त होती है। ठीक है। दहन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। कार्बन, गंधक, मैग्नीशियम और मोमबत्ती दहनशील पदार्थ हैं तथा वायु, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन दहन के पोषक हैं। ओके। तो कुछ ऐसे पदार्थ आप लोगों ने यहाँ पर देखे थे जो जलते नहीं है, जैसे ईंट, पत्थर, बालू आदि। ये पदार्थ अदहनशील या अज्वलनशील कहलाते हैं। जी, दहन के लिए आपने यहाँ पर आवश्यक शर्तें देखी थी, क्या क्या थी? एक तो आपका ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो ज्वलनशील हो। अगर जलने वाला पदार्थ ही नहीं होगा, यानी जो ऑक्सीकरण नहीं होगा जिसका, तो फिर वो दहन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, यानी उसका दहन नहीं होगा। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी जिसकी उपस्थिति में आपका दहन होना है वो आपका होना चाहिए वहां पर। ठीक है ना। पोषक पदार्थ आप उसे ही तो कह रहे हैं, जैसे आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कह रहे हो तो ऑक्सीजन वहां पर पोषक पदार्थ है आपका। ठीक है। इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति, वहां तक आप टेम्परेचर को ले जाएंगे। कहां तक? ज्वलन ताप तक। जिसे आप कह रहे हो कि हमने सपोज लकड़ी को जलाना शुरू किया, तो जैसे हम लकड़ी के पास आग को ले गए, या फिर माचिस हमने जलाई, या फिर कोई भी ही ऊष्मा का माध्यम ले गए, या जिससे आग जलती है ऐसी कोई चीज ले गए, या लकड़ी जो है वो एकदम से नहीं जलती, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है। तो उस समय अंतराल में क्या होता है? उस समय अंतराल में बेसिकली आपका जो वो लकड़ी है ना, उस लकड़ी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। और वो टेम्परेचर जब उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, जो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर होगा, तो वहां तक जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब आपका लकड़ी जलना शुरू करेगी। समझ रहे हैं? टेम्परेचर से क्या समझ? इग्निशन टेम्परेचर क्या है आपका? आप कह रहे हैं सपोज हमारे पास कोई लकड़ी है, ठीक है ना, इस लकड़ी को हमने क्या करना है? जलाना है। तो जलाने के लिए हमने माचिस जलाई सपोज। अब माचिस जलाने पर ये लकड़ी एकदम से नहीं जलती। सपोज इसने 30 सेकेंड का टाइम लिया, तो जो टेम्परेचर था जो वो 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। और इसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री है, यानी लकड़ी जो है वो 60 डिग्री पर जली। तो ये 25 डिग्री से 60 डिग्री होने पर ये 30 सेकेंड का टाइम लगाओ। ठीक है। यानी कि जब आप कह रहे हैं कि हमने एकदम से माचिस जलाए, और माचिस जलाते ही हम जैसे लकड़ी के पास ले गए, तो लकड़ी ने एकदम से जलना शुरू नहीं किया, बल्कि थोड़ा समय बाद लकड़ी ने जलना शुरू किया। तो वो जो थोड़ा समय था, उस थोड़े समय में क्या हुआ होगा? लकड़ी का जो टेम्परेचर था उसने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। और जब वो उसके इग्निशन टेम्परेचर, यानी जिसको आप क्या कह रहे हो, इसको ज्वलन ताप कह रहे हैं, ये ज्वलन ताप तक जब टेम्परेचर गया तब लकड़ी ने जलना शुरू किया। क्लियर है? तो इसी टेम्परेचर की उपस्थिति, यानी इस 60 डिग्री तक हमें टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ये तो हम लकड़ी के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 60 डिग्री उसका ज्वलन ताप। अलग अलग आपके जो पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे ईंधन है तो उनके भी अलग अलग ज्वलन ताप होते हैं। कोई कोई ईंधन आप देखते हैं, कोई कोई चीजें एकदम से आग पकड़ लेती है, और किसी किसी को बहुत समय लगता है आग पकड़ने में या जलने में।
तो वो उनके क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, तो आवश्यक शर्तों में क्या क्या बोला, एक तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दूसरा पोषक पदार्थ होना चाहिए, और तीसरा आपका क्या है, ज्वलन ताप। वहां पर ज्वलन ताप के बराबर टेम्परेचर आपको लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप क्या कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ को जला सकते हैं या उसका दहन कर सकते हैं। ओके, अब ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। समझ रहे हैं? संकेत आपको मतलब एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेता है क्योंकि वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। तेल में लगी आग बुझाने के लिए जल उचित नहीं है। मनु को चाहिए कि वह बर्नर की ज्वाला को बंद कर देती है और तलने वाली कढ़ाई पर ढक्कन रख देती है। ऐसा करने से ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और ज्वाला आपकी बुझ जाती है। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? मनु करके आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, वहां पर कहा जा रहा है, पहली चीज तो आप ज्वलन ताप को समझ लीजिए। दूसरा क्या कहा जा रहा है, जब आग जल लग गई है सपोज, ठीक है ना, तो आग लगने पर सपोज तेल की कढ़ाई में आग लग गई है तो क्या होगा, या फिर पानी न डाल करके हम ज्यादातर जगह हम क्या कर रहे थे, जब आग लगती है तो हम पानी डालते हैं, लेकिन क्या तेल के साथ भी ऐसा होगा कि जब भी तेल पर आग लगेगी या तेल कढ़ाई में अगर तेल डाला गया उसमें आग लग गई है तो क्या करेंगे, तो उस केस में सबसे पहले ज्वलन ताप को कम किया जाएगा, क्योंकि ज्वलन ताप के ऊपर आपका आग जलना शुरू होती है। ठीक है, अगर ज्वलन ताप से कम हम टेम्परेचर कर देंगे तब आग नहीं लगेगी। जैसे हमने बोला 60 डिग्री सेल्सियस लकड़ी का ज्वलन ताप है, तो लकड़ी का ज्वलन ताप 60 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 60 से कम टेम्परेचर कर दे तो लकड़ी जलेगी नहीं उसमें। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, जब गैस के ऊपर कढ़ाई रखी गई है और कढ़ाई पर एकदम से आग लग गई है, उस तेल पर आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे, पहले गैस को बंद करेंगे, है ना, यानी टेम्परेचर हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर जा रही है, दो चीजें हो रही थी ना, एक तो ज्वलन ताप, दूसरा आपने क्या बोला, ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि जो आपका दहनशील पदार्थ है उसको तो आप बदल नहीं पाओगे, पदार्थ को जलने से रोकना है आपने, तो बाकी दो शर्तों पे काम करेंगे। एक, ज्वलन ताप कम किया जाएगा, तो कम करने के लिए आप पानी भी डालते हैं, लेकिन यहाँ तेल के ऊपर आप पानी नहीं डालेंगे, ठीक है ना, तो मनु वही करेगी, मनु क्या करेगी, पानी नहीं डालेगी। दूसरा, ज्वलन ताप को कम करने के लिए वो गैस बंद कर देगी, ठीक है ना। और तीसरा क्या था, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ वहां पर ऑक्सीजन है, जो कढ़ाई आपका खुली हुई रखी हुई है तो उसको बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो अभी कढ़ाई के ऊपर क्या रख देंगे, ढक्कन रख देंगे, और ढक्कन रखने से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी वो रुक जाएगी, या हम क्या बोलेंगे, जो वो तेल था वहां पर, उस तेल के साथ ऑक्सीजन का जो संपर्क था वो टूट जाएगा, और संपर्क के टूटने से जो आग जल रही थी वो बुझ जाएगी। क्लियर है? तो ये चीजें हो रही हैं जो सारी को रिलेटेड है एक दूसरे से। दहन, दहन जब आप पढ़ रहे हैं तो दहन में ही आपने बोला कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो गया, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक दिया गया है, तो फिर दहन नहीं होगा। समझ रहे हैं, दहन यानी बेसिकली आप आग जलने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कभी भी ऐसी जगह, कोई बंद जगह है जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर आग जलाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि न्यूनतम जो ताप होगा जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको तो ज्वलन ताप कहा गया है। क्या कहा मैंने, हमने आवश्यक शर्तों में एक वर्ड पढ़ा, ज्वलन ताप, तो ज्वलन ताप का आपका क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। न्यूनतम यानी मिनिमम टेम्परेचर।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हेन हीटेड टेक्स फायर इन द एयर एंड कंटिन्यूज टू बर्न। ओके, जब भी क्या किया जाता है, किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो एक समय के बाद एक तापमान पर, जो सबसे पहला तापमान होगा जिस पर वो जलना प्रारंभ करेगा, उसी तापमान को, उसी मिनिमम टेम्परेचर को आपका क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप कहा जाता है। ओके, चलिए, तो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हो गया। बेसिक एक्सपेरिमेंट से आप समझ भी सकते हैं कि किसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जैसे आपका, अगर एक साइड पे लकड़ी रखी गई है और एक साइड पे कागज रखा गया है, तो जनरली आपका कागज जो है वो जल्दी आग पकड़ लेता है ना। तो यानी जल्दी का मतलब क्या है, कम समय लगा और कम समय में आपका कम टेम्परेचर, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। किसका, पेपर का, कागज का कम होगा और लकड़ी का उसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, वैसे ही अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर भी आपस में क्या होता है, पेट्रोल का थोड़ा अधिक होता है और डीजल का क्या होता है, कम होता है। केरोसिन का पेट्रोल से कम होता है। ओके, लेकिन लकड़ी की तुलना में इन सभी का जो है वो आपका इग्निशन टेम्परेचर वो कम है। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस का बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो जिसका जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा, यानी वो उतनी जल्दी आग पकड़ेगा। ओके, और जो चीज बहुत देर लगा रही है जलने में, जो आग नहीं पकड़ रही है जल्दी से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ रहा है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। जैसे लोहे वगैरह की हम लोग चीजें देखते हैं ना, कितना भी आग जला लो, लोहे आग नहीं पकड़ता लोहा एकदम से, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ओके, यानी थाउजेंड्स में उनका इग्निशन टेम्परेचर होगा। चलिए, अब दहन के विभिन्न प्रकारों पर हम लोग बात कर देते हैं कि दहन के क्या क्या प्रकार हैं। सबसे पहले रैपिड कंबशन की बात की गई है। तो हम कंबशन, विभिन्न प्रकार के कंबशन पर बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कंबशन में तीव्र जो दहन है, ठीक है ना, रैपिड कंबशन जिसे कहा जा रहा है, वो आपका क्या होता है, ठीक है। जब दाह्य तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, दाह्य यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वो जब तेजी से जलेगा और जलते टाइम आपका क्या करेगा, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करेगा, तो इस प्रकार के दहन को क्या कहा जाता है, रैपिड कंबशन या आपका तीव्र दहन कहा जाता है। जैसे एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आपका जलते हैं, तो इन सब का कंबशन जो है वो कैसा है, तीव्र है। तो टाइप्स में आपने सबसे पहला क्या देखा, रैपिड, ठीक है। और रैपिड कंबशन में आपने क्या बोला कि ये आपका तेजी से जलेगा और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे in which a substance burn burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat। एग्जाम्पल क्या है आपका, बर्निंग ऑफ एलपीजी। ओके, तो क्या कहा गया, इन विच अ सब्सटेंस
burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat। यानी कि बाहर से आप एक्सटर्नल हीट देंगे और बाहर से हीट देने पर, ऊष्मा देने पर आपका क्या होगा, वो जो सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो जलना प्रारंभ करेगा और तेजी से जलेगा और जलते समय वो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करेगा। तो इसको कहा जाता है तीव्र दहन या रैपिड कंबशन। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे। इसका एग्जाम्पल भी है, क्या लिखा गया है, पेट्रोल डीजल का जलना या बर्निंग ऑफ एलपीजी। चलिए, सेकंड है आपका यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड है एक्सप्लोजन। तो ये दोनों आप लोग पढ़ के आएंगे, दोनों टाइप्स होमवर्क में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने कंबशन के टाइप को पढ़ा, साथ ही हमने इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ पर समझा। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।